जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, समुद्र की रचना इतनी सुंदर हो गई है। समुद्र पर सेतु बन गया है। सेतु था और आज भी है, ये प्रमाणित हो गया है। और इतना अद्भुत, कई हजार वर्षों के बाद आज भी वह अत्यंत सुहावना है। वैज्ञानिकों ने शोध करके इस बात का पुष्टिकरण कर दिया है कि हाँ, रामचंद्र जी थे, सेतु निर्माण हुआ था। वहां पर सुंदर सेतु का निर्माण देख करके प्रभु अत्यंत प्रमुदित हैं, अत्यंत हर्षित हैं। वहाँ चारों तरफ वनस्पति इतनी रम्य है, सुहावन है कि प्रभु का मन लुभा लेती है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इतनी सुंदर धरणी है, इतनी सुंदर ये पृथ्वी है कि यहाँ की सुंदरता देखकर मैं मंत्रमुग्ध रह गया हूँ। और यहाँ मैं अपने आराध्य भोलेनाथ की स्थापना करना चाहता हूँ। इतना बड़ा कार्य हुआ है क्योंकि शिव के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं यहाँ बालू का लिंग बना करके शिव जी की स्थापना करूंगा। ऐसा उन्होंने सुग्रीव से और विभीषण जी से कहा है। प्रभु कहते हैं कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। मैं विधि पूर्वक लिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करूंगा, क्योंकि मेरे लिए उनसे ज्यादा प्रिय कोई है ही नहीं दूसरा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। प्रभु कहते हैं कि अगर कोई मुझसे अनुरक्ति रखता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे चरणों में अपनी अनुरक्ति रखता है, लेकिन शिव से द्रोह रखता है और मेरा भगत बनना चाहता है, तो कभी नहीं हो सकता। शिव वो व्यक्ति मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। शंकर विमुख भगत चाहे मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शंकर की विमुख होकर के, शंकर की निंदा कर करके मेरा भक्त बनना चाहता है, तो वह मूर्ख व्यक्ति जो है वह नरक में ही जाता है, नरक की प्राप्ति करता है, वह अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करें कलप भरे, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं और पर जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। यही बात शिव जी रामचंद्र जी के लिए कहते हैं, क्योंकि माता सती ने रामचंद्र जी का ही वेश बना लिया था, तभी माता जानकी का परित्याग किया था। जिस समय सती का विवाह हुआ है और कैलाश लेकर जा रहे हैं सती को, उसी समय प्रभु नरलीला के लिए अवतरित हुए हैं और नरलीला कर रहे हैं। मैया जानकी को ढूंढते घूम रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। और ये कथा सुनने के लिए वो याज्ञवल्क्य मुनि के पास गए थे शिव जी। शिव जी ने रामचंद्र जी की कथा सुनाई है, या शिव जी को रामचंद्र जी की कथा सुनाई याज्ञवल्क्य जी ने। उन्होंने कहा, शिव जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, प्रभु मेरे आराध्य के दर्शन कब होंगे?
उन्होंने कहा यही सत समय है, यही सही समय है। अभी तो प्रभु नर लीला करते घूम रहे हैं और इधर दरगारण्य वन में हैं, यहीं पर उनके दर्शन कर लोगे। प्रभु ने भोलेनाथ ने याज्ञवल्क्य जी को की चरण वंदना की, वहां से प्रस्थान किया है और जाकर के वहां पर देखा है तो प्रभु नरलीला कर रहे हैं, मैया जानकी को ढूंढते घूम रहे हैं। उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को प्रणाम किया है। याज्ञवल्क्य जी ने शंकर जी को कहा था, आइए जगत बंधु, आइए विराजमान होइए। सती के मन में ये बात बैठ गई थी कि जगत बंधु ये हैं, जगत पालक मेरे पति हैं। उन्होंने रामायण सुनी ही नहीं सुनी। शिव जी ने सुनी है लेकिन सती ने नहीं सुनी है, इसीलिए सती के मन में अज्ञान और मोह रह गया है। और जब शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया है तो सती के मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि मेरे स्वामी, मेरे पति जब पूरे संसार के स्वामी हैं तो ये फिर कौन है? ये इनको क्यों कह रहे हैं? कही सच्चिदानंद परिधामा। उनको ऐसा करके शंकर जी ने प्रणाम किया है। माँ सती सोचती हैं शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नामई सीसा। जब जगत बंधु जगदीसा है, संसार के ईश है, सुर नर मुनि सभी इनको शीश नवा रहे हैं, तो फिर ये राजा के लड़कों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? और शिव से द्रोह कह बैठे। शिव जी ने परित्याग कर दिया है माँ सती का। तो मैंने बताया कि वही स्थिति शिव जी की है कि जो रामचंद्र जी की निंदा करता है, चाहे फिर वह उनका कितना भी प्रिय हो, वह उसका परित्याग कर देते हैं। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर पर करहि कलप भरी, कोर नरक मुवास। और इस प्रकार से शिव जी की आराधना की है और ये कहा है कि मैं यहाँ पर रामेश्वर की स्थापना करूँगा। मित्रों चलते हैं अपने अगले वीडियो में, जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी स्थापना की है। बने रहिएगा मेरे साथ मित्रों। बोलो राजा रामचंद्र की जय।